बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9 क्लास स्टूडेंट्स, आपके पहले हमने 5.1 और 5.2 आपको मुकम्मल करवाई थी। तो आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 5.3 पर है। और 5.3 जो एक्सरसाइज है ये इसमें जो 99% क्वेश्चन बनता है वो शॉर्ट बनता है और 1% जो चांस होता है इसके में से लॉन्ग का भी होता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है मेजॉरिटी जो है वो स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्वेश्चन क्या है, 3x3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सवाल समझ लीजिए कि आपने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। यानी आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन को जरा एक पार्ट को जरा गौर से एहतियात से समझ लेंगे तो फिर आगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सो इसको हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x, px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। और ये जो x माइनस 2 से आपने डिवाइड करना था तो इसको हमने लिखा dx, यानी डिवाइडेड बाय x, डिविजिबल x इज इक्वल टू x माइनस 2। इसको फैक्टर बनाइए तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया। तो P2 यानी x की वैल्यू आपके पास 2 आई है तो P x की जगह 2 लिखिए। तो जितने भी x हैं वहां सब की जगह पर 2 लिखते जाएं। तो 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 10 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। P2 इज इक्वल टू 3 2 की पावर 3 8 माइनस 10 2 की पावर 2 4 प्लस 13 इंटू 2 26 माइनस 6। P2 इज इक्वल टू 8 3 24 माइनस 10 4 40 प्लस 26 माइनस 6 20। जी स्टूडेंट्स, P2 24 प्लस 20 कितना आंसर हुआ 44। 44 में से 40 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। मुझे मालूम है आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो फिर तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो P2 4, तो ये जो 4 है अगर यहां पर 0 आता, बी रिमेंबर, अगर P2 का आंसर 0 आता तो फिर ये मुकम्मल तौर पर डिविजिबल होता है x माइनस 2। अब ये मुकम्मल तौर पर डिविजिबल में नहीं है तो रिमाइंडर जो है वो 4 है। तो जो P2 का लास्ट में आंसर आएगा हर सवाल में वो हमारा रिमाइंडर होगा। याद रहेगा? गुड। सेकंड पार्ट है 4x3 माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। बिल्कुल कॉपी करेंगे आप उसकी। px इज इक्वल टू 4x3 माइनस 4x प्लस 3 और इसका जो dx है वो है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। P 1/2 x की जो वैल्यू है वो पोलिनोमियल में डाल दीजिए। 4 इंटू 1/2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। P 1/2 इज इक्वल टू 4। 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 3। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो क्या आएगा 1/2 और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये एक फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम ले लीजिए 2 तो क्या होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। तो रिमाइंडर क्या हुआ आपका 3/2। तो आपको आसान लग रहा है ना ये क्वेश्चन? ये शॉर्ट में होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x4 प्लस 2x3 माइनस x प्लस 2
is divided by x plus 2. Polynomial of x ली 6x4 plus 2x3 minus x plus 2 और इसका dx क्या है x plus 2. x plus 2 is equal to 0, so x is equal to minus 2. p minus 2, x की जगह minus 2 पुट करते जाइए. 6 इंटू माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2. जहां पे x था वहां पे हमने माइनस 2 फीड कर दिया. अब सिंप्लीफाई कर लीजिए. p माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 की पावर 4 16 प्लस 2 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2. p माइनस 2 इज इक्वल टू 16 6 96 प्लस माइनस माइनस 2 8 16 प्लस 4. जी स्टूडेंट्स p माइनस 2 इज इक्वल टू 16 में से 96 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 80 80 प्लस 4 84. तो आपका रिमाइंडर क्या हुआ 84. तो ये जो मेथड है ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है. फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1. पोलिनोमियल ऑफ x हमारे पास है 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 10. dx यानी डिविजिबल x क्या है 2x प्लस 1. तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2. जी स्टूडेंट्स जहां पे हमारे पास x है वहां आपने माइनस 1 ओवर 2 पुट करना है. p माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस 10. p माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू ये 2 2 से कैंसिल हुआ तो क्या बचा माइनस 1 और ये माइनस 1 भी ऐसे ही आ गया का होल क्यूब प्लस 6 3 ऐसे ही आ गया 2 1 2 2 2 4 तो माइनस 2 और माइनस 10 ऐसे ही आ गया. माइनस 1 माइनस 2 का क्यूब प्लस 6 ऐसे आया 3 माइनस 2 1 माइनस 10 भी ऐसे आ गया. p माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8 प्लस 6 माइनस 10. तो माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 और प्लस 6. तो पीछे आंसर क्या बचा माइनस 12 माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12. तो इसका फोर पार्ट का जो रिमाइंडर है वो है माइनस 12. फिफ्थ पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2. तो आपके पास पोलिनोमियल क्या है पोलिनोमियल ऑफ x. अगर यहां y होता तो पोलिनोमियल ऑफ y, अगर यहां z होता तो पोलिनोमियल ऑफ z. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 और डिवाइड किससे करना था x प्लस 2 से. तो इसको 0 के इक्वल करें. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू माइनस 2. p माइनस 2 x की जगह माइनस 2 पुट किया माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 14. जी स्टूडेंट्स माइनस 2 की पावर 3 माइनस पर क्यूब है तो माइनस ही रहेगा. 2 की पावर 3 8 माइनस 3 2 की माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस पर पावर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस 4 2 8 माइनस 14. p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3 4 12 माइनस 8 माइनस 14. तो आप इस सारे को ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस 42. तो इसका जो रिमाइंडर हुआ माइनस 42 हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम करेंगे, लॉन्ग में आता है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इफ x प्लस 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square then find the values of k.
यानी आपने क्या करना है कि अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर x+2 हो तो k की वैल्यू बताइए। जी आइए, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इम्तिहान में अक्सर, जब एग्जामिनर जो है वो इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन देना चाहता होता है। तो पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 4kx माइनस 4k², फैक्टर दे दिया गया है, इसका मतलब है रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। फैक्टर है x+2, तो x+2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। अब आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे, p-2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4k इंटू -2 माइनस 4k²। p-2 इज इक्वल टू 3 -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 3 12 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8k माइनस 4k², ऐसे ही आ गया। अब ये आपको जिससे पहले बताया गया है कि x+2 फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो फिर इसका आंसर 0 होना चाहिए था। तो हमने p-2 की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो इसको मैंने अरेंज करके पहले लिख लिया, -4k² प्लस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये 0 कहां से आया? p-2 की जगह से, इसकी ये जगह जो थी इसकी जगह पे आपने 0 पुट किया। इसमें से -4 कॉमन लीजिए और तो क्या बचेगा k², ये प्लस माइनस में हो जाएगा -2k और -3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस भी माइनस में हो गया। अब ये -4 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या बनेगा 0/-4, तो आंसर क्या आएगा 0। इसलिए एक स्टेप को बीच में स्किप किया गया है जानबूझकर, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इसको अंडरस्टैंड करें कि -4 जब राइट पे जाएगा तो ये 0/-4 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा k² -2k -3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको आप फैक्टर बनाइए 5.1 की तरह पेयर मेथड में, तो k² -3k प्लस k -3 इज इक्वल टू 0, और इन फर्स्ट 2 में कॉमन लिया k -3, फिर इसमें कॉमन लिया +1 k -3 इज इक्वल टू 0। k -3 फिर कॉमन आ गया, पीछे बचा k +1 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट जब 0 के बराबर होता है तो हर एक 0 के बराबर होता है, k -3 इज इक्वल टू 0 और k +1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -3 इधर आके +3 हो जाएगा और +1 इधर आके -1 हो गया। तो फिर आपके पास k की वैल्यूज क्या आई 3 और -1। इसका सेकंड पार्ट है, ये उसने एक दफा शॉर्ट में भी दिया हुआ था और लॉन्ग में भी दिया हुआ था। इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस kx² प्लस 11x माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर आपने k की वैल्यू बतानी है। तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की कॉपी करें, इजी है। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस kx² प्लस 11x माइनस 6, और इसके जो फैक्टर हैं दिया हुआ है वो है x -1, तो x -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। सो p1 यानी x की वैल्यू 1 है तो 1 लिखे सबकी जगह पर, तो 1³ माइनस k इंटू 1² प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू k प्लस 11 1 ज़ा 11 माइनस 6। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा 11 और 1 12, 12 में से 6 गए 6 माइनस k प्लस 6। अब ड्यू टू फैक्टर तो p1 का आंसर क्या होना चाहिए था 0, तो हमने p1 की जगह पर 0 डाल दिया, तो माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस k इज इक्वल टू -6 प्लस 6 इधर आके -6 हो गया, सो k इज इक्वल टू 6। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब एक सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, आसान सा सवाल है, बिल्कुल आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x -2 एंड x -3 आर फैक्टर्स ऑफ px x³ -12x² प्लस 44x -48।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3। बिल्कुल आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। तो पहले आप स्टूडेंट्स में P2 पुट करेंगे, जहां जहां लिखा हुआ है x 2 पावर 3 माइनस 12 2 की पावर 4 प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48, और इस पूरे को आपने सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। जब आपका पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा तो वो फैक्टर होगा। वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा। तो हेंस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, आगे मैंने डॉट डॉट लगाया तो क्या लिखना है, फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगेन दूसरे वाला P3, इसको भी आपने जहां पे x था वहां पे आपने पुट कर दिया 3 3 माइनस 12 3 2 प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। इसको भी आपने सिंप्लीफाई किया तो 3 बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिंस P3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, दी गई पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। याद रहेगा स्टूडेंट्स, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है और 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। सेकंड पार्ट ये आपको मैं करने को दूंगा, बस थोड़ा सा स्टार्ट करके। तो x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर द फैक्टर्स ऑफ qx, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है वो है qx3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और फैक्टर्स है x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4। तो एक मैंने सॉल्व किया है आप लोगों के लिए Q2, तो 2 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, तो 2 3 8, 2 का पावर 4 4 2 8 माइनस 10 माइनस 6। तो देखिए 8 और 8 16 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, आंसर आ गया 0। जब आपको पहले बार बार बताया जा रहा है कि जब पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा तो वो फैक्टर होगा, हेंस क्या होगा, हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर, गिवन पोलिनोमियल का। सिमिलरली अदर टू फाइंड योर ओन सेल्फ, तो बाकी अब आपने x का माइनस 3 और x की पावर 4 ये आपने बारी बारी इसमें पुट करने हैं और ये फाइंड करना है कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं है। ये नहीं कि पीछे से आंसर दे के लिख दिया कि इसके फैक्टर नहीं है या इसके फैक्टर हैं, बिल्कुल इसको बाकायदा ये प्रोसेस बाकायदा रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और फिर बताना है कि ये फैक्टर हैं या नहीं है। गुड लक स्टूडेंट्स 9 क्लास, इसलिए कि ये आपके एक्सरसाइज जो है आपकी 5.3, इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिलहाल आपको यही करवाएंगे। और अगर वो करवाने हुए तो फिर इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे स्कूल में तो आपको बोर्ड पे करवाएंगे, क्योंकि वो फिर आपको इस तरह लेक्चर में समझ नहीं आएंगे। खुदा हाफिज, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लंबी उम्र दे और उम्र दराज करे। थैंक यू।